और आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के ऊपर। तो कुंडली में आपने सुना ही होगा, शनि का सबसे ज़्यादा खौफ रहता है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई भयभीत करने वाला ग्रह है वो शनि राहु ही है। तो शनि से ही साढ़े सती, शनि से ढैया देखी जाती है। तो इसका ये है कि जब इनके शिव ने इन सबको अपने अपने काम दिए थे, शिव ने इनको काम सौंपा था, जिम्मेवारी सौंपी थी, तो शनि को कर्म फलदाता माना गया है। शनि को शनि के हाथ में ही कर्म का फल जाता है, तो इनके हाथ में वो डंडा है जिससे ये आपके कर्मों का पूरा हिसाब किताब करते हैं। तो इसीलिए कुंडली में शनि की साढ़े सती ढैया का प्रभाव आपने देखा होगा। तो अगर शनि कुंडली में बहुत खराब है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। आदमी को बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं और संघर्ष से जीना पड़ता है। तो शनि का कुंडली में बहुत प्रभाव है, क्योंकि ये कर्म फलदाता है। ये आपके पिछले जन्मों का कह लो, या इस जन्म में जो आपने पाप कर्म किए हैं, जो पिछले जन्म के, ज़्यादातर पिछले जन्म के होते हैं, तो उनका हिसाब किताब ये आपकी शनि की साढ़े सती और ढैया में पूरा करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। तो शनि से इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा भयभीत रहते हैं। इनकी पूजा पाठ वगैरह की जाती है, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए जाते हैं, इधर उधर लोग जाते हैं मंदिरों में। तो इसके लिए सबसे ये आसान उपाय ये है कि आप अपने कर्मों की ओर ज़्यादा ध्यान दें, बजाय इधर उधर भटकने के। तो आज हम बात करेंगे शनि के ऊपर। शनि कार किन किन चीज़ों का कारक है? शनि कर्म, न्याय, अनुशासन, आयु, दुख, कठोर परिश्रम, इन चीज़ों का कारक माना गया है। और राशि स्वामी है मकर और कुंभ, दो राशियों का स्वामी है। उच्च राशि तुला है, नीच राशि मेष है। और दिशा स्वामी पश्चिम है, पश्चिम दिशा के स्वामी है। लिंग इनका नपुंसक है। तो इसी प्रकार इनका शुभ अंक 8 है, शुभ रंग काला है, शुभ तारीख 8 17 26 है, शुभ वार शनिवार है, शुभ रत्न नीलम है। जिनकी कुंडली में शनि शुभ है या योग कारक है, तो वो ये अंक, ये रंग, ये तारीख, वार और ये रत्न इनका यूज कर सकते हैं अगर योग कारक है तो। इसी प्रकार शनि कमजोर है तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, जीवन में कठोर परिश्रम करना पड़ता है, कैरियर में बाधाएं आती हैं, बाल झड़ना, आंखों की समस्या, कान में दर्द, झूठ बोलना, नशेड़ी, ये चीजें देखी जाती हैं। और शनि को मजबूत करने के उपाय। शनि का सबसे पहले मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। पीपल को जल दें इतवार को छोड़कर, आप रोज पीपल को जल दे सकते हैं। काले तिल, नारियल, काला कपड़ा, लोहे का सामान, चमड़े का सामान, माह की दाल, सरसों का तेल दान कर सकते हैं। इसी तरह दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करें या सुने। शनि, ये दशरथ, राजा दशरथ जो श्री राम के पिता थे, उनके द्वारा लिखा गया था। तो इसे बोलते हैं दशरथ कृत शनि स्तोत्र। ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, आप इसको सुन भी सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करें, शनिवार वाले दिन हनुमान मंदिर जाएं, वहां बैठ के आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। काल भैरव की पूजा करें। अगर कोई भी क्रूर ग्रह है जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, इनका प्रभाव ज्यादा चल रहा है आपके ऊपर, महादशा अंतरदशा है, तो आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए, जिससे काफी आपको आराम मिलेगा। और आगे है शनि के संबंधित व्यवसाय कौन कौन से हैं। लोहे का काम, कोयले से रिलेटेड काम, पत्थर, मार्बल हो गया, जैसे चमड़ा, चमड़े से रिलेटेड काम हो गए, निर्माण सामग्री काम, जो भी भवन निर्माण सामग्री होती है, तेल, कानून, सामाजिक सेवा, सुरंग, चौकीदार, पहरेदार, जेलर, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, राजमिस्त्री वगैरह इनके अंतर्गत व्यवसाय आते हैं। तो उसके आगे है वेद व्यास जी का स्तोत्र है जो शनि के ऊपर लिखा है उन्होंने। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचराय। तो इसका अर्थ है नीले अंजन, अंजन शाही को भी बोलते हैं, नीले अंजन शाही की तरह जिनकी दीप्ति है, जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं, जो यमराज के बड़े भ्राता हैं, सूर्य की छाया पत्नी से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन शनिश्चर देव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये स्तोत्र वगैरह मंत्र पढ़ने से पहले आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, मीट अंडा शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। भैया अगर आप दिन शाम को तो ये पाठ करते हैं और रात को आप मुर्गा पढ़ने बैठ जाते हैं, शराब पीते हैं, तो इनका प्रभाव नहीं मिलेगा।
नंबर 2 आता है कि आप योग को अपना सकते हैं। योग करने वाला हम जो लगातार योग करता है उससे उसके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि होनी शुरू हो जाती है, जिससे ग्रहों का प्रभाव कम होता है। और अनैतिक कार्य, बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए, तभी जाके इन स्तोत्र का, मंत्रों का प्रभाव आप पर पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा और दिखेगा भी। लेकिन आपको इन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। तो ये था आपका शनि की ढैया। और शनि के जो साढ़े सती आती है, तो 30 साल बाद एक चक्कर पूरा होता है शनि का। तो 2.5 साल एक साल राशि में रहते हैं, तो 2 बार कम से कम जीवन में, अगर 60 साल की आयु है तो 2 बार शनि साढ़े सती आएगी। तो शनि साढ़े सती 7.5 साल की होती है। इसमें शनि अपने कर्मों का पूरा हिसाब करता है। तो वो फिर आपको जो आपकी आपके पिछले जन्म में बुरे कर्म रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको दंडित करता है। तो आप अगर ये उपाय करते हैं तो इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आप सात्विक भोजन करें, मीट, अंडा, शराब से परहेज़ करें, योग वर अपनाएँ और बुरे अनैतिक कार्यों से दूर रहें। तो अगर कुंडली में शनि और राहु खराब है, तो ये ऐसा व्यक्ति नशेड़ी भी बन जाता है, नशे का सेवन करने लगता है। तो अगर नीच का शनि है तो व्यक्ति को झूठ बोलने की बहुत आदत होती है। तो ये उपाय करने से इसका ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और आपको शनि का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप ये इनका स्तोत्र का पाठ भी 11 बार कर सकते हैं। और ये था शनि के ऊपर जानकारी। आगे हम बात करेंगे राहु केतु पे। और वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।